नमो नमः मित्राणि, संस्कृत सप्ताहस्य शुभाशयाः। आज संस्कृत शाला की इस कक्षा में मैं डॉक्टर अजय आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो का उद्देश्य है दो प्रमुख विषय। जैसा कि अभी हाल ही में आप जानते हैं कि 9वीं कक्षा के लिए असाइनमेंट्स की बात आ रही है, तो उसको लेकर बहुत सारे अध्यापक साथियों में ये अस्पष्टता है, कुछ बीच में ऐसी स्थितियां बनी, उनके कारण से ये अस्पष्टता है कि वो बनाएं या ना बनाएं, या बनाएं तो किस प्रकार से उनको बनाया जाए, और बनाएं तो फिर उनका असाइनमेंट का प्रारूप क्या हो। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में इसी विषय को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। कुछ अध्यापक साथियों से फ़ोन पे बात हुई, बहुत सी अस्पष्टता वहाँ देखने को मिली। तो कई सारे जो संस्कृत अध्यापक साथी ही अपने अपने विद्यालयों में एग्ज़ाम इंचार्ज के रूप में पिछले कई वर्षों से कार्य संभाल रहे हैं, उनसे भी इस विषय में बात हुई। तो आज की इस वीडियो में इसी विषय को लेकर स्पष्टता की जा रही है। तो पहली तो बात ये है कि 9वीं कक्षा और 11वीं कक्षा के बच्चों के लिए, जिन बच्चों ने न्यूनतम अंक उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक प्राप्त नहीं किए, तो उनके लिए हमारे विभाग द्वारा एक अभी पीछे ही ऑर्डर जारी हुआ था, जिसमें ये कहा गया था कि जिस बच्चे के कम अंक रह गए हैं तो उसके लिए हम असाइनमेंट या फिर पुनर्परीक्षा, स्कूल टेस्ट आदि हम दे सकते हैं। तो उसके बाद कुछ अध्यापक साथियों ने बीच में कुछ समूहों में इस तरह की बात आई कि जब संस्कृत विषय में कंपार्टमेंट है ही नहीं, तो संस्कृत विषय में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण होने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, तो फिर हम बच्चे को असाइनमेंट टेस्ट क्यों दें। तो मित्रों, पहली तो बात ये है कि बेशक सीबीएसई की नीति के अनुसार कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, संस्कृत में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण होने से बच्चा पास या फेल नहीं हो रहा है। कंपार्टमेंट के विषयों में भी बाकी विषयों को शो कर रहा है, संस्कृत को शो नहीं कर रहा है, नहीं दिखा रहा है वहाँ पर। तो पहला तो टेक्निकली यदि हम इसे देखें तो बात ये है कि यदि 10वीं कक्षा में आप जिस विषय को एडिशनल विषय हो चाहे वह उसे पढ़ना चाहते हैं, तो 9वीं कक्षा में वो विषय आपका उत्तीर्ण हो, आपने उत्तीर्ण अंक जो हैं वहाँ पर प्राप्त किए हों, तभी आप उसे 10वीं कक्षा में पढ़ सकते हैं। और जैसा कि उन अनुभवी एग्ज़ाम इंचार्ज साथियों के द्वारा बताया गया कि प्रधानाचार्य को हस्ताक्षर करके देना होता है इस विषय में कि मेरे विद्यालय में सभी विषयों में सभी विद्यार्थी उत्तीर्ण हैं। तो टेक्निकली देखें तो इस कारण भी आपको ये जो असाइनमेंट है ये उपलब्ध कराने हैं। दूसरी बात, यदि हम दूरगामी दृष्टि से भी देखें, तब भी हमें अब विद्यालय में छात्रों के बीच में संस्कृत का स्थान, संस्कृत का सम्मानजनक स्थान बनाए रखने के लिए भी उनको ये असाइनमेंट देना आवश्यक है। क्योंकि हमारे विशेष रूप से जो सर्वकारीय विद्यालय हैं, उनके विद्यार्थी हमारे कथन पर पूरा विश्वास करते हैं, लेकिन जब वो देखेंगे कि संस्कृत विषय में हमारे उत्तीर्ण होने या अनुत्तीर्ण होने का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है। बाकी विषयों में तो कंपार्टमेंट आने पर असाइनमेंट वगैरह दिए गए और वहाँ पर उत्तीर्ण होने के लिए प्रयास करने पड़े, लेकिन यहाँ नहीं करने पड़ेंगे, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं विद्यालय में हमारी स्थिति के प्रति भी, विद्यालय के अन्य साथियों में भी हमारी स्थिति के प्रति थोड़ा सा एक नकारात्मक उसका प्रभाव जाता है। तो पहली बात तो यहाँ से ये स्पष्ट है कि हमें असाइनमेंट बच्चों को अवश्य देने हैं। नंबर 2, बात ये है कि यदि असाइनमेंट देना है तो उसका प्रारूप क्या हो, क्योंकि विभाग द्वारा तो कोई प्रारूप उपलब्ध कराया नहीं गया है। तो अलग अलग साथी पिछले दिनों समूह में आप सबने देखा कि अपने अपने अनुसार वहाँ पर बहुत से अलग अलग प्रारूप डाल रहे थे। तो इस विषय में भी कुछ अध्यापक साथियों से बात हुई और आपको एक प्रारूप, हमने कुछ सोचा कि क्या क्या इसमें किया जा सकता है। क्योंकि असाइनमेंट आपको उपलब्ध कराना है, आपको प्रश्न पत्र नहीं बनाना है, आपको वर्कशीट नहीं बनानी है, आपको टेस्ट, यूनिट टेस्ट जैसी ये चीज़ नहीं है। असाइनमेंट है जो बच्चा अपने घर पर बैठकर बनाएगा और आपको उसकी जो प्रति है वो विद्यालय में उपलब्ध कराएगा और आप उसको चेक करेंगे और उसके आधार पर अंक देंगे। तो पहली तो बात ये है कि आवश्यक नहीं कि असाइनमेंट आपके प्रश्न पत्र प्रारूप के बिल्कुल 100% उसी प्रारूप को समाहित किए हुए हो। आप ऐसे प्रश्नों को दें जो आपके विद्यार्थी बेहतर रूप से कर पाएँ। और इस समय जो ये विद्यार्थी हैं जिनके लिए आप असाइनमेंट दे रहे हैं, इनके
स्तर में कहीं बहुत अधिक अंतर नहीं है। सब विद्यालयों के ये जो विद्यार्थी रह गए हैं इनका स्तर लगभग एक जैसा ही है। तो इसमें हमने कुछ जो विचार किया वहाँ से निकल कर आया, कुछ जो आप विषय वहाँ पर दे सकते हैं प्रश्नों में। जैसे आप वहाँ पर किसी पाठ विशेष में जहाँ संधि का अधिक प्रयोग हुआ है, तो आप वहाँ कह सकते हैं कि इस पाठ में से संधि के 5 उदाहरण आप छांट कर दें। और या आप यहाँ से ये कह सकते हैं कि उपसर्ग, इनके पाठ्यक्रम में उपसर्ग लगे हुए हैं 9वीं कक्षा के, तो उपसर्ग से युक्त कुछ शब्दों को आप छांटें। ऐसे ही प्रत्यय, त्वा, ल्यप, तुमुन, ये प्रत्यय जो हैं वह ये भी हमारे यहाँ पर पाठ्यक्रम में हैं। तो आप जो सरल प्रत्यय या टाप या गीप, उन प्रत्ययों के आधार पर भी आप कुछ शब्दों को छांटने के लिए कह सकते हैं, अथवा जो कुछ शब्द छांट कर दे सकते हैं वहाँ पर उन्हें अलग करने के लिए कह सकते हैं। तो इसी प्रकार के कुछ अन्य हैं। यदि आप चाहें तो आप पठितांश भी दे सकते हैं, किसी श्लोक में से, या फिर गद्यांश या नाट्यांश में से भी आप दे सकते हैं। और यदि हम और विचार करें तो अनुच्छेद लेखन, पाठ के आधार पर भी या कुछ मंजूषा में शब्द देकर भी हम अनुच्छेद लेखन करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त संख्या भी है, हम संख्या आधारित पदों का भी चयन करा सकते हैं। तो एक तो ये जो सारी बातें बताई जा रही हैं, ऐसा विभाग की ओर से कोई निर्देश नहीं है, केवल एक परामर्श मात्र है। आपको इसमें से यदि कुछ ठीक लगता है तो आप उसे अपना सकते हैं, यदि ठीक नहीं लगता है तो वापस आप मेरे लिए उसे छोड़ सकते हैं। तो और इस वीडियो के अंत में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी अवेलेबल कराया गया है। एक उदाहरण स्वरूप एक असाइनमेंट तैयार किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप उस लिंक को भी आप जाकर एक बार देख लेंगे वहाँ पर। यदि आपको ठीक लगता है तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, और अन्य आप उसी प्रकार और भी असाइनमेंट तैयार कर सकते हैं। अन्यथा आपको जो भी उचित लगता है वो आप कर सकते हैं। तो मित्रों, ये एक प्रयास था, ये जो पिछले कुछ दिनों से एक अस्पष्टता जो दिखाई दे रही थी उस विषय में उसको स्पष्ट करने का। तो आशा करता हूँ कि मेरी बात आप सब तक पहुँच पाई होगी, और आप सब आनंदित रहिए। संस्कृत सप्ताह चल रहा है, हम सब ने संस्कृत सप्ताह अपने अपने स्तर पर मनाया है, और हम आशा करते हैं कि जल्दी ही स्थितियाँ बेहतर होंगी और हम पुनः अपने विद्यार्थियों के साथ और उनको संस्कृत से जोड़े रखने में अपना कार्य और बेहतर रूप से कर रहे होंगे। धन्यवाद।